ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, ये तो जांच का विषय है जिसका फैसला हमारे देश की जुडिशरी करेगी। लेकिन वो कौन सा तर्क है जिसके आधार पर दोनों पक्ष इसे अपनी मंदिर या अपना मस्जिद कहते हैं? इस वीडियो में हमने सारे पक्ष रख दिए हैं, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ज्ञानवापी केस में रिसेंटली वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अंजुमन वर्शिपर्स वर्सेस हिंदू वर्शिपर्स केस में अंजुमन वर्शिपर्स की दलील को ठुकराते हुए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी की साइट का सर्वे कर ये पता लगाने को कहा गया है कि यह मस्जिद है या मंदिर। दोस्तों, साल 1991 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के ठीक एक साल पहले वाराणसी के कुछ संतों ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर उनसे ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। उनका कहना यह था कि ज्ञानवापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर का एक अभिन्न अंग है, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तुड़वाकर एक मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया था। 1991 के 30 साल बाद यानी 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस पर स्टे लगा दिया था। तो फिर यह मामला फिर से कैसे उजागर हुआ? करंट कंट्रोवर्सी तब इग्नाइट हुई जब 5 हिंदू औरतों ने कोर्ट में जाकर ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य मूर्तियों की पूजा करने की परमिशन मांगी, जिसके जवाब में डिस्ट्रिक्ट जज AK विश्वेश ने अब ASI की जांच बैठा दी है। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारत सरकार की कल्चरल मिनिस्ट्री की एक स्पेशलाइज्ड विंग है, जिसको आप वक्त की CBI भी कह सकते हैं। इसका काम है खुदाई कर साइट्स की साइंटिफिक स्टडी करना। यह ASI की ही बदौलत है कि आज इंडिया में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन अच्छे से हो पा रही है। हमारी अमूल्य धरोहर जैसे ताजमहल, कैलाशनाथ मंदिर और लाल किला की आज भी इतनी बेहतर स्थिति है, तो यह ASI का ही बदौलत है। यह इन धरोहरों की प्रिजर्वेशन का भी काम करती है। ज्ञानवापी को ढंग से समझने के लिए आपको इसके इतिहास समझना होगा। 19वीं शताब्दी के इंग्लिश ऑथर जेम्स प्रिंसेप ने इलिस्ट्रेशन की हेल्प से प्रेजेंट ज्ञानवापी मॉस्क को साल 1831 में डिकोड किया था। जेम्स प्रिंसेप वही जीनियस थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था। आज उन्हीं की हेल्प से भारत अपने भूले हुए गौरवान्वित इतिहास को फिर से महसूस कर पाया है। उन्हीं की मदद से आज हम बुद्धिज्म और महान सम्राट अशोक के बारे में काफ़ी कुछ जान पाए हैं। वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मेंबर थे और उन्हें संस्कृत समेत कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को भी समझाने में योगदान दिया था। उन्होंने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड अ सीरीज ऑफ ड्राइंग में यह मैप साझा करते हुए कहा था, यह मस्जिद विश्वेश्वर मंदिर के टीले पर निर्मित है। उन्होंने एक किताब में औरंगजेब के मंदिर तुड़वाने का भी जिक्र किया था। इतिहासकारों की माने तो काशी विश्वनाथ मंदिर में अनेकों बार हमले हुए हैं, पर हर बार यह मंदिर उन हमलों को सहकर आज भी विराजमान खड़ा है। स्कंद पुराण की काशी खंड की माने तो 5वीं शताब्दी के आसपास ईशान यानी कि शिव के अवतार ने खुद एक कुआं खुदवाया ताकि वह वहां रखे विश्वेश्वर लिंग को स्नान करा सके। उस कुएं का नाम वेल ऑफ विजडम यानी कि ज्ञान का कुआं रखा गया, जिसके बाद इसका नाम पड़ा ज्ञानवापी। बाद में चलकर मध्यकाल में सिकंदर लोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, पर इसके ठीक 90 साल बाद 1583 में नारायण भट्ट के द्वारा राजा टोडरमल और राजा मानसिंह की मदद से फिर से इसको मौजूदा हालात में खड़ा किया गया। सन 1669 में औरंगजेब, जो मुगल बादशाह में सबसे क्रूर था, जिसने अकबर द्वारा हटाई हुई हिंदू तीर्थ टैक्स यानी कि जजिया कर को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया था, फाइनली इस ज्ञानवापी मंदिर को तोड़वाकर एक मस्जिद बनवा दिया। औरंगजेब का फरमान आज भी आपको कलकत्ता के म्यूजियम में मिलेगा। औरंगजेब ने उस समय कई मंदिरों को तोड़वाकर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कराया था। आज की सिचुएशन को समझे तो यह मंदिर है या मस्जिद, इस पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है। हाल ही में एक फोटो बहुत चर्चा में है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह एक शिवलिंग है, पर मुस्लिम पक्ष का मानना है कि यह एक फाउंटेन है, जैसा कि हर मस्जिद में होता आया है, जिसका इस्तेमाल मुंह हाथ धुलाई करने के लिए किया जाता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल पिक्चर हैं। मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी सहारा लेते आया है। इस एक्ट में यह लिखा है कि 1947 यानी देश की आज़ादी के समय जिस मंदिर और मस्जिद की जो यथास्थिति थी वह बरकरार रहेगी, लेकिन इसमें राम जन्मभूमि
को एक्ट से बाहर रखा गया था, जिस विवाद का निष्कारण अब हो गया है। वैसे यह पूरा मसला राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष एक ही नज़र से देखता आया है। उसका यह मानना है कि यह तीनों उसे लौटा दिए जाएं, क्योंकि यह उनकी आस्था का प्रतीक है। पर मुस्लिम पक्ष इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बीच में लाकर खड़ा कर देता है। उसका यह भी मानना है कि वह लोग पिछले कई दशकों से यहाँ नमाज अदा करते आए हैं और अब यह उनके पवित्र स्थलों में से एक है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसके यथास्थिति को बदलना सांप्रदायिकता को जन्म देना कहा है। बाकी अब यह मंदिर है या मस्जिद, इसका निर्णय तो अभी कोर्ट को करना है एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर, और एएसआई की रिपोर्ट तथ्यों पर बात करेगी। यह साइंस की टेक्निक की मदद से चीज़ों की कार्बन डेटिंग और अन्य टेक्निक्स की मदद से चीज़ों को किस काल में बनी थी और कितनी पुरानी है यह पता लगाता है। यह एएसआई की रिपोर्ट ही थी जिसने राम जन्मभूमि की गुत्थी सुलझाई थी, और यह एएसआई की ही रिपोर्ट थी जिसने कुछ साल पहले ताजमहल को तेजो महाल्य मंदिर न मानने का पुख्ता सबूत पेश किया था। यह निष्पक्ष जांच करेगी और हमें इस पर भरोसा रखना होगा और इंतजार करना होगा। और हम सब ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि ईश्वर अल्लाह एक है राम रहीम। इसलिए संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को 1947 से ही एक सेकुलर देश बनाया है। इसलिए जब हमारे देश की जुडिशरी इस केस का फैसला सुनाएगी तो वह ना ही इसे मंदिर की तरह देखेगी और ना ही इसे मस्जिद की तरह देखेगी, बल्कि इस केस को वह एक ज़मीनी विवाद यानी कि लैंड डिस्प्यूट की तरह देखेगी, और एविडेंसेस के आधार पर यह ज़मीन जिस पक्ष की होगी उसे सौंपा दी जाएगी। बाकी आपके इस टॉपिक पे क्या व्यूज़ हैं ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो कि गंगा का जल कभी ख़राब क्यों नहीं होता है नहीं देखे है तो इसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।